हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। नई बहू और गरीब सास की कहानी। तो आप लोग एक बार ये कहानी ज़रूर पढ़ें। और आप लोगों को अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, कहानी पढ़ते हैं। पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब कुछ बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गए, तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फोटो पर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले मृत्यु हो गई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगी। तभी उनका बेटा अमित आ गया। अमित, माँ क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है? पवित्रा जी, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होते तो बात ही कुछ और थी। अमित, हाँ माँ, ये तो बात है, पर आप दुखी मत हो, ये सब भगवान के हाथों में है। चलो बाहर, सब इंतजार कर रहे हैं। पवित्रा जी आंसू पोंछकर बाहर आकर मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती है। शादी से भरे घर में सभी नई बहू को घेरे बैठे थे। 2 दिन बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू और बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, पवित्रा जी, बेटी, ये सब अब तुम्हें घर संभालना है। ये लो घर की चाबी। अंजना, माँ जी, ये सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद आप ने नए प्लाट में रहेंगे? पवित्रा जी, अमित, ये बहू क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी, तुम लोग मुझे अकेला छोड़ने के प्लान कर रहे हो? यह कहकर पवित्रा जी रोने लगे। अमित, माँ, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो जानती हो अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसीलिए हम अलग रहना चाहते हैं। यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे। आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। यह सुनकर पवित्रा जी को बहुत झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उनका इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। वह अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद अमित और अंजना अपने नए घर चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और मैं पैसा भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। पवित्रा जी, उसकी तुम चिंता मत करो, तेरे पापा इतना कुछ छोड़ कर गए, मैं जीवन भर सुख से रह सकती। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। इतना देख पवित्रा जब फूट फूट कर रोने लगी। ये जो उनको चुप करा था, इसीलिए रोते रोते सो गए। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने नए घर में जाकर एक भी बार माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कविता, अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी हो गई? मैं ना आज बहू की मुँह दिखाई पर आई। बहू कहाँ? पवित्रा जी, कविता, वे दोनों घर छोड़कर चले गए। बहू मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। यह सुनकर कविता बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, कविता, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, इस घर को पेइंग गेस्ट बना दे। पास ही कॉलेज है, उसके बच्चे यहाँ का रहेंगे, तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। पवित्रा जी, लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। कविता, मैं काफी दिनों से यही काम कर रही हूँ, तू चिंता मत कर, मैं सब इंतजाम कर दी। कुछ दिन में कविता ने सारा इंतजाम कर दिया। कॉलेज में बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ रहने लगे। पवित्रा जी उन्हें से बातें करती रहती, उनको अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इस सब में कब दिन निकल गया पता ही नहीं चलता। पवित्रा जी इस सब में इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती है। बच्चे भी उन्हें बहुत मानते थे। इस तरह उनका अकेलापन भी दूर हो गया। उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।